जी, आज आप नामांकन के लिए आपने शक्ति प्रदर्शन किया, काफी भारी संख्या में जो है आपके साथ समर्थक पहुंचे, कैसा ये माहौल लग रहा है? आप शक्ति प्रदर्शन न कहें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ सब लोग अपने मन से आए हैं और कांग्रेस के प्रति, और जब से यहाँ से हमें पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर भेजा है तभी से लोग पूरे तरीके से कांग्रेस के लिए जुटे हुए हैं। और आज आप देख सकते हैं पूरा जन सैलाब कितने उत्साह और कितने जोश के साथ कांग्रेस पार्टी के नारे लगाते हुए, जिस तरीके से मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी की जीत भारी बहुमत के साथ होने जा रही है। राजेंद्र, एक सवाल और करूंगा, तीनों प्रत्याशियों ने अपने अपने शक्ति प्रदर्शन को लेकर रैली निकाली है, आप एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने पदयात्रा की है अपने निवास स्थान से यहाँ तक, और आपके वरिष्ठ नेता भी आपके साथ पदयात्रा में सम्मिलित हुए। वो दोनों पार्टी और दोनों पार्टियों के प्रत्याशी भाई वो बड़े लोग हैं, वो दोनों भाई बहुत बड़े लोग हैं, बहुत दिन तक उन्होंने सत्ता का स्वाद चखा है और सत्ता में रहते हुए वो उन्हें पैदल चलने की आदत ही नहीं रही, वो भूल चुके हैं। और हम तो आम पब्लिक के बीच में रहते हैं और जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में ही हम भरोसा रखते हैं। हम उनकी तरह जिस तरह वो आप कह रहे हैं ना कि वो गाड़ियों में चले, हम गाड़ियों में नहीं, हम तो जहाँ हमारा सारा साथी कार्यकर्ता पैदल चलेगा तो हम पैदल ही चलेंगे। पूर्व सांसद रमेश बड़ा ही पेचीदा चुनाव बताया जा रहा है और घमासान बड़ा है। छतरपुर विधानसभा की सीट पर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि जो नेता बीजेपी में होया करते थे अब वो आपसे टिकट लेके आ गए हैं, लेकिन आप कांग्रेस में थे और कांग्रेस से ही आपको टिकट मिला है। क्या कुछ कहेंगे इस बयानबाजी के बीच में, क्या होने वाला है इस बार, क्या लगता है बदलाव करेगी दिल्ली की जनता? अब ये तो वो लोग ही जाने, दोनों के दोनों देखो पिछले चुनाव में दोनों कोई आप देख लीजिए, जिस कैंडिडेट के पास झाड़ू का सिंबल था आज उसके हाथ में बीजेपी का सिंबल है, और जिसके हाथ में पिछली बार बीजेपी का सिंबल था आज वो झाड़ू के सिंबल पर है। और इस चुनाव के बाद पता नहीं इनके सिंबल फिर कहां बदल जाए, कुछ नहीं पता। क्षेत्र की जनता सब देख रही है। हम तो बिल्कुल कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की विचारधारा के साथ, मजबूती के साथ और क्षेत्र की जनता के साथ पूरी मजबूती के साथ जहाँ खड़े थे वहीं आज भी है और हमेशा रहेंगे। पूर्वांचल को लेकर बवाल मचा हुआ है, पूर्वांचलियों को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता पूनेवाला ने ही एक बयान दिया है, जिसको लेकर उसी के सांसद मनोज तिवारी ने उस बयान को लेकर सवाल खड़ा किया है। क्या लगता है पार्टी के अंदर ही पार्टी के नेता ही इस तरीके से कर रहे हैं? अब देख लीजिए आप, इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। ये कहते कुछ है करते कुछ है वोट बटोरने के लिए, तब तो इनको सारी चीजें अच्छी लगती हैं और उसके पश्चात आप देख लीजिए किस तरीके से ये, चाहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान रहा हो और चाहे आज पूर्वांचल के तमाम लोगों का और पूर्वांचल की संस्कृति का अपमान की बात रही हो, ये हमेशा इनके मन में और बाहर जुबान पर अलग अलग चीजें होती हैं, चाहे वो केजरीवाल हो और चाहे वो बीजेपी के नेता हो। जन सैलाब को लेकर क्या कुछ नहीं, छतरपुर विधानसभा में कौन कौन से मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में? छतरपुर विधानसभा में तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। आज मेरे सामने दोनों पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं, दोनों भाई हैं, चाचा ताऊ के हैं। इन्होंने एक को 2 बार काउंसलर और 2 बार एमएलए, जो कि पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी का विधायक था, आज वो झाड़ू के सिंबल पे, आज वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है। अल्टी पल्टी हो गई। और जो बीजेपी से यहाँ 2 बार काउंसलर और 3 बार एमएलए था, आज उसके हाथ में झाड़ू है। इन्होंने पार्टियों में तो अदला बदली कर ली है, सिंबल अदला बदली कर लिए हैं, लेकिन दिल में इनके अंदर क्या है, चेहरे वही है। पब्लिक अच्छी तरह जानती है और पब्लिक ने इस बार इनको सबक सिखाने के लिए पूरा मन बना लिया है। और यहाँ से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी में जिस तरह का माहौल आप देख रहे हैं वो आपके सामने है। छतरपुर अभी अनऑथराइज्ड है, ऑथराइज करने के लिए क्या रहेगा सर? वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने कितने लंबे समय तक छतरपुर क्षेत्र की का प्रतिनिधित्व करते हुए जो अनदेखी करी है, उसमें चाहे हमारे छतरपुर का 200 बेड का सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, जिसमें श्रीमती शीला दीक्षित और हमारे पूर्व सांसद रमेश कुमार जी ने जिसका शिलान्यास किया, आज वो आगे बढ़ा ही नहीं पाए उस योजना को, वो फाइल इन्होंने बंद कर दी। हमारी जौनापुर के अंदर
स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की बात हो, उसके ऊपर भी इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाकर उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। चाहे हमारे फतेहपुर बेरी में डिग्री कॉलेज बनने वाला हो, उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। या डीटीसी एक डिपो बनना था, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। जाम की आज स्थिति आप देख रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस सरकार के शासन में श्रीमती शीला दीक्षित के मुख्यमंत्री काल में एलिवेटेड रोड बनाने की जो योजना थी, आज उस पर इन्होंने रोक लगा दी है। और उसके साथ साथ हमारी जो 69 अनऑथराइज कॉलोनी जिनको अफिलेंट में डाल दिया, उसमें से 42-43 कॉलोनीज तो हमारे अकेले छतरपुर विधानसभा की है, उनको इन्होंने नियमित होने से रोक दिया। और उसके साथ साथ बाकी हमारी जो बची हुई कॉलोनी है, उनके अंदर रिस्की क्लॉज लगाकर उनको भी नियमितीकरण से इन्होंने रोक दिया। आप देखिए, यहाँ तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। जो शीला दीक्षित जी के समय में, जो कांग्रेस के शासनकाल में यहाँ पूरी विधानसभा में सोनिया विहार से पानी लाया गया, शुद्ध पेयजल सबको मिलता था, साफ सफाई थी, सड़कें दुरुस्त थी, ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी। और आप ये देख लीजिए कि पर्यावरण के मामले में भी कांग्रेस के समय में कितना अच्छा वातावरण था। बिजली के बिलों की जो बात करते थे, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के शासनकाल में बिजली के बिल 2 महीने में जनरेट हुआ करते थे, आज 1 महीने के 28 दिन में। और उनके ऊपर कितने सरचार्ज लगा रखे हैं। बिजली का अगर किसी को मीटर लेना पड़ जाए तो 50-50 हजार, लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। ये मेरे छतरपुर क्षेत्र का इन दोनों भाइयों ने हाल बना दिया। और आज पार्टियों की अदला बदली करके लोगों का बेवकूफ बनाना चाहते हैं, अपनी वोट बटोरना चाहते हैं। लेकिन यहाँ की जनता अब समझ चुकी है कि इन दोनों भाइयों के झांसे में यहाँ की पब्लिक बिल्कुल नहीं आएगी। और सब क्षेत्र के लोग मन बना चुके हैं कि यहाँ से कांग्रेस के पक्ष में एक लहर भी चल रही है और यहाँ से भारी बहुमत। रमेश जी क्या कहेंगे? आप साथ चल रहे हैं, राजेंद्र जी जैसे नेता ईमानदार और छवि अच्छी है, आप साथ में हैं, कैसा उम्मीद है कि सीट निकलेगी? आप सभी भली भांति जानते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने न्याय यात्रा निकाली, राजेंद्र तंवर ने क्षेत्र में न्याय यात्रा निकाली। लोग बड़े दुखी हैं। घर घर जाकर कांग्रेस के लोगों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी और उन सबको अपने घोषणा पत्र में डाला है। भाई राजेंद्र तंवर जी वाली बात को मैं दोहराऊंगा नहीं, इन लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन कांग्रेस के शासन के बाद यहाँ काम हुआ नहीं है। छतरपुर में नहीं, पूरी दिल्ली में इनका यही हाल है। पुराने वाले समय में 5 फरवरी को जब चुनाव होगा, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और मैं आज आपको कह के जा रहा हूँ, राजेंद्र तंवर को बहुत महत्वपूर्ण पद हम पार्टी से मंत्री पद भी इनको दिलवा के रहेंगे, ये हमारा वायदा है। और जब राजेंद्र तंवर मंत्री होगा तो क्षेत्र के विकास में 4 चांद लगेंगे। जो भी समस्याएं इन्होंने बाकी छोड़ी है 10 साल में, उनको सबको हम पूरा करेंगे। अनऑथराइज कॉलोनी की हो, यूनिवर्सिटी की हो, एलिवेटेड रोड की हो, तमाम जो समस्याएं इन्होंने छोड़ी है, उनको हम दोनों भाई मिलकर सारी जो हमारे कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, हम सारे मिलकर उन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। पहले भी कांग्रेस पार्टी ने लोगों की सेवा की है, इसलिए आज आप देख लो कि राजेंद्र तंवर के समर्थन में हजारों की संख्या में लोग आए हैं। और जिस प्रकार भाई राजेंद्र तंवर कह रहे थे कि लोग अपनी खुशी से आए, मन से आए, आपने देखा कैसे पटाखे छूट रहे हैं, लोग पैदल चलकर आ रहे हैं, तो लोग आज कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। और 5 फरवरी को चुनाव होगा, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हम दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद। बहुत